नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक, रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक में आज हम देखने जा रहे हैं, गर्व से कहो मैं भारतवासी हूं। यह विषय स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कही गई है। भारत की धरा का मुक्त कंठ से गायन प्राचीन शास्त्रों से लेकर आधुनिक कवियों तक ने किया है। भारतवर्ष की भूमि महापुरुषों की जननी है, वीर सपूतों की माता है। यह श्रेष्ठ मनीषियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, क्रांतिकारियों, राजनीतिज्ञों, देशभक्तों, शास्त्रज्ञों, विद्वानों, आध्यात्मिक विभूतियों, ऋषियों, आचार्यों और अवतारों की जन्मदात्री है। यहाँ के विभिन्न ऋतुएं, प्राकृतिक सौंदर्य, नदी, पर्वत, हिमालय, सिंधु सभी मानो निरंतर इस आभा विभा प्रभा युक्त शक्ति संपन्न भारत की महिमा का उच्चारण करते रहते हैं। यहाँ की वायु के झकोरों में भारतीय सौरभ की सुगंध है, तो वायु से प्रतिध्वनित होने वाली ध्वनि भारत की परम शक्ति का नित्य आभास देती रहती हैं। जब जब भारत में धर्म का ह्रास और अधर्म प्रबल हुआ, जब जब भारतवासियों का मानस पटल दुख और अज्ञानता के मेघ से आच्छन्न हुआ, तब तब भारतीय जनमानस को कष्ट मुक्त करने और हृदय में ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करने युग युग में आचार्यों, महापुरुषों और अवतारों का इस धरा पर आविर्भाव हुआ। इसलिए आज भी विश्व में हमारा उत्कृष्ट रूप में अस्तित्व विद्यमान है। स्वामी विवेकानंद की अंतश्चेतना भारतवर्ष की महिमा ज्योति से अविच्छिन्न रूप से प्रकाशित थी। भारत की गौरव गाथा से उनका मन सदा स्पंदित होता रहता था। भारतीय आध्यात्मिक मणि की ज्योति उनके मन मस्तिष्क में सदा प्रज्वलित होती रहती थी। वे भारत में संपूर्ण विश्व के सर्वांगीण अभ्युदय का भविष्य देखते थे। भारतीय मिट्टी उनके लिए परम पावन और स्वर्ग से बढ़कर थी। विदेश से कलकत्ता वापस आने पर एक सप्ताह बाद स्वामी जी का अभिनंदन शोभा बाजार के स्वर्गीय राजा राधाकांत देव बहादुर के निवास स्थान पर किया गया। इस सभा की अध्यक्षता राजा विनय कृष्ण देव बहादुर ने किया। अध्यक्ष ने परिचय के बाद स्वामी जी को एक अभिनंदन पत्र सुंदर चांदी की मंजूषा में रखकर भेंट की। स्वामी जी ने अभिनंदन के बाद अपना व्याख्यान दिया। इसमें वे भारत के प्रति बड़ी ही मार्मिक बात कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, पश्चिमी देशों से आने के कुछ ही समय पहले एक अंग्रेज मित्र ने मुझसे पूछा था, स्वामी जी, 4 वर्षों तक विलास की लीला भूमि गौरवशाली महाशक्तिमान पश्चिमी भूमि पर भ्रमण कर चुकने पर आपकी मातृभूमि अब आपको कैसी लगेगी? स्वामी विवेकानंद ने बड़ा अद्भुत उत्तर देते हुए कहा था, पश्चिम में आने से पहले मैं भारत से केवल प्रेम ही करता था, किंतु अब तो भारत धूलि ही मेरे लिए पवित्र है। भारत की हवा भी मेरे लिए पावन है। भारत अब मेरे लिए पुण्य भूमि है, पवित्र तीर्थ स्थान है। किसी अन्य स्थान पर स्वामी जी कहते हैं, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, दूसरे देशों में धर्म की केवल चर्चा होती है, पर ऐसे धार्मिक पुरुष जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में परिणत किया हो, जो स्वयं साधक है, केवल भारत में ही है। इस प्रकार स्वामी जी ने भारत और भारतवासियों की प्रशंसा की है। केवल मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि देवता लोग भी भारतवासियों को अपने से भी अधिक भाग्यशाली मानते हैं।
जिसका गायन पुराण भी सुमधुर स्वर में करते रहते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा स्पदमार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। स्वर्ग में देवता यही गान करते हैं कि जिसने भारतवर्ष में जन्म लिया है वे पुरुष देवताओं की अपेक्षा अधिक सौभाग्यशाली हैं। स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म महासम्मेलन में अपने प्रथम व्याख्यान में भारत की महिमा की वंदना करते हुए कहा था, मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों को और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। प्रसिद्ध महाकाव्य श्रीमद् भागवत पुराण में व्यास जी भारत भूमि की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, अहो अमीशाम किम कारिशोभनम प्रसन्न एषा श्रीदूत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौपैकम स्पृहा हीनः। अहो, ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर देश बनाया गया है जिससे मनुष्य भारत भूमि में जन्म लेकर मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की सेवा के योग्य बन जाता है। ऐसा महान गौरवशाली देश जब कुछ वर्षों के लिए विदेशी आक्रांताओं के अधीन होकर अपना स्वाभिमान सम्मान खोकर निराश और हताश हो गया, तब भारतवासियों में पुनः उस स्वाभिमान गौरव और आशा का संचार करने हेतु स्वामी जी कोलंबो में 16 जनवरी 1897 को फ्लोर लूम हॉल में व्याख्यान देते हुए कहते हैं, यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे हम धन्य पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई देश है जहां मानव जाति की क्षमा, धैर्य, दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, और यदि ऐसा कोई देश है जहां आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक आत्मान्वेषण का विकास हुआ है, तो वह भारत भूमि ही है। छायावाद के एक स्तंभ प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी भारतवासी होने पर गर्व और अभिमान करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करने को उद्यत हैं। वे भारत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। आधुनिक युग के कवि प्रदीप दाधीच ने अपने भारत महिमा गीत में भारत का वर्णन इन शब्दों में किया है, सारे जग से निराला देश है भारत प्यारा, यह धरा ऋषि मुनियों की, वीरों की है ये माता, है ये भक्तों की जननी, स्वर्ग इससे शर्माता, है ये सबकी ही विधाता, विश्व माने ये सारा। स्वामी विवेकानंद भारत की विराट विश्वव्यापी आध्यात्मिक शक्ति को स्मरण दिलाते हुए कहते हैं, हमारे इस देश में अभी भी धर्म और आध्यात्मिकता विद्यमान है, जो मानो ऐसे स्रोत हैं जो अबाध गति से बढ़ते हुए समस्त विश्व को अपनी बाढ़ से आप्लावित कर पाश्चात्य तथा अन्य देशों को नवजीवन तथा नवशक्ति प्रदान करेंगे। स्वामी जी भारतवासियों से आशा का संचार करते हुए कहते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है यह मैं नहीं देखता और न मुझे देखने की चिंता है, पर जिस प्रकार आमने सामने मैं जीवन प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूं, उस प्रकार अपने मनश्चक्षुओं के सम्मुख मुझे एक दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मेरी यह प्राचीन मातृभूमि पुनः जग गई है, वह सिंहासन पर बैठी है,
उसमें नवशक्ति का संचार हुआ है और वह सबसे पहले से अधिक गौरवान्वित हो गई है। संसार के सम्मुख शांति एवं कल्याण की मंगलमयी वाणी से उसके गौरव की घोषणा करो। 1 मार्च 1899 उद्बोधन में प्रकाशित बंगला लेख में स्वामी जी लेख का उपसंहार भारत गौरवपरक आह्वानकारी वाणी से करते हैं और भारतवासियों में भारत के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा जागरण और भारतीय स्वाभिमान की प्रेरणा प्रदान करते हुए कहते हैं, हे वीर, साहसी बनो, गर्व से बोलो मैं भारतवासी हूं और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। बोलो अज्ञानी भारतवासी, निर्धन भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी, सभी मेरे भाई हैं। तुम कटी मात्र में वस्त्र लपेटकर गर्व से पुकार कर कहो, भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारत की देव देवियां मेरे ईश्वर हैं, भारत का समाज मेरा पालना, मेरे यौवन का उपवन है और बुढ़ापे की काशी है। बोलो भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ, मेरी दुर्बलता और कायरता दूर कर दो, मुझे मनुष्य बना दो। आज संपूर्ण विश्व में भारत और भारतवासियों का गौरव और स्वाभिमान स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। हमारे सम्मुख विश्व मंच पर विराजमान हो रहा है। स्वामी विवेकानंद का सर्वसमृद्ध गौरवशाली समृद्ध भारत हमें भारतवासी होने का गर्व है। जय श्री राम कृष्ण।